नमस्कार, अमरउजाला.com के लिए मैं चंद्रभान यादव। आज बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में मैं हूँ। यहाँ ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, चुनाव की चर्चा चल रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो हम एक एक लोगों से जानना चाहेंगे कि इस इलाके में क्या है, चुनाव के प्रमुख मुद्दे, किस तरह का जनप्रतिनिधि आप लोग जितना चाहते हैं। तो आप अपना नाम बताते हुए बताइएगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है और कैसा जनप्रतिनिधि आपका होना चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश चंद है और हमारी जो विधानसभा है, बुलंदशहर विधानसभा है, हम यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, वो जनता के लिए अनुकूल नहीं हैं, जनता से टच नहीं रखते हैं। चाहे हमारे सांसद महोदय हैं, चाहे हमारे विधायक जी हैं, दोनों ही हमसे दूर हैं। हमारे गांव में पिछले सत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पिछली 5 सालों में ना तो सांसद महोदय के माध्यम से, ना ही विधायक जी के माध्यम से। हमें जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो हम लोगों के बीच में आए और आकर के हम लोगों की परेशानियों को सुने, विकास करे। यहाँ पर जो वर्तमान परिवेश और स्थिति है वो मोदी जी और योगी जी से पूर्ण प्रभावित है। 100% उनके समर्थन में वोटिंग होगी। हमारे दोनों कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं, ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट के प्रति नाराज़गी है, लेकिन योगी मोदी के प्रति पूरी श्रद्धा है। तो हमारे दूसरे मतदाता भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप बताइएगा किस दिशा में जा रहा है चुनाव। देखो जी, वोट तो हम योगी को और मोदी को देते हैं जी। हम कोई भोला को तो वोट देते नहीं है। नाम मेरा लखपत सिंह है, ख्वाजपुर मीरपुर का मैं रहने वाला हूँ। हम भोला को वोट नहीं देते कतई। योगी मोदी को वोट देने की वजह क्या है? अच्छे काम कर रही है वो दोनों, इस वजह से भोला को वोट नहीं देती हम कतई भी। आप बताइएगा। मेरा नाम मनोहर सिंह है, मैं गांव दौलतगढ़ से हूं। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम वोट उनको ही करेंगे। तो मोदी योगी जी को वोट देने की बात आप लोग कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी लोग हैं, आप बताइएगा अपना नाम। मेरा नाम विदित शर्मा है और मैं जनता प्रतिनिधि से भी ये सवाल मेरे ही है कि जो जनता परेशान होती है उनके मुद्दों क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्या रीज़न है, वो क्यों आगे बाबा ने इग्नोर कर देते हैं। ऐसे क्या वजह आती है कि वो कुछ उनके सामने आते क्यों नहीं। जब वोट की बारी आती है तो घर से बाहर निकलते हैं, जनता के बीच में घूमते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं, लेकिन जनता इन्हें इग्नोर करे जा रही है। लेकिन उसका रीज़न यही है कि हम जो वोट कर रहे हैं समर्थन माननीय अपने प्रधानमंत्री जी और सीएम आदित्य योगीनाथ जी के पक्ष में ही वोट कर रहे हैं, ना कि हम अपने सांसद प्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं। तो यहाँ सांसद प्रतिनिधि को वोट न दे करके, सांसद उम्मीदवार को वोट न दे करके योगी मोदी जी को वोट देने की बात की जा रही है। हमारे बीच में एक और बुजुर्ग किसान हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। आप बताइएगा किस दिशा में जा रहा है चुनाव। हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, ख्वाजपुर मीरपुर का रहने वाला हूँ। और देखो, ये तो डॉक्टर भोला जी को जो है वोट नहीं होगी हमारे यहाँ पे, बस मोदी जी के लिए है हमारे। तो इस तरह देखा जाए तो बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो वोट देने का पैटर्न है वो वोट योगी मोदी जी के नाम पे आप लोग देंगे। उम्मीदवारों से, जो हमारे पार्टियों के प्रत्याशी हैं, उनसे बहुत लेना देना नहीं है। मैं यहाँ कुछ किसान परिवार के लोग हैं, व्यापारी हैं, आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि लोकसभा का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किस पार्टी को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुखवीर सिंह। इस बार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चुनाव तो हमारे ध्यान से तो बीजेपी की तरफ ही जा रहा है चुनाव। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ और किसको देंगे वोट, हमारे यहाँ लिए तो कोई बीजेपी से अलग चारा ही नहीं है इधर। तो हम अपने दूसरे भी यहाँ मतदाता हैं, आपकी राय हम जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइएगा। संजय सक्सेना। तो सक्सेना जी, चुनाव किस दिशा में है यहाँ का? बीजेपी पक्ष में है। उसकी वजह क्या है? और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। तो आप देख रहे हैं यहाँ विकल्प का अभाव है, इसलिए आप लोग बीजेपी के साथ। हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम होने चाहिए। प्रीतम चंद शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सामने और कोई दूसरी पार्टी ऐसी कोई है नहीं कि जो किसानों को या और विकास के लिए काम कर सके। किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके में? किसानों की देखो, एक तो गाय छुट्टी डोल रही हैं। दूसरी बात, गांव में जो होगा, देखो आप चल के देखिए, वहाँ घुटन गड्ढे रखे हैं। पानी तो इस इलाके में रास्ते की एक बड़ी समस्या है, आप बता रहे हैं। हम और भी हमारे कुछ युवा साथी हैं, आप बताइएगा अपना नाम। जी, कौशल कुमार सिंह।
किस तरह के जनप्रतिनिधि की उम्मीद करते हैं आप? जी, जो हमारे बातों को सुने और जो सारे गांव की व्यवस्था या ब्लॉक की व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाए। अभी तक कोई इस तरह का व्यक्ति मिला, कोई जनप्रतिनिधि? अभी नहीं मिला कोई भी। फिर वोट? और अच्छा उससे जो भी हो अच्छा हो। फिर वोट किस दिशा में जाएगा? बीजेपी की तरफ। उसकी वजह? वजह यह है कि और कोई हमारे पास पार्टी है नहीं और यही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों से आप लोग दुखी हैं क्योंकि उम्मीदवार आप लोगों के मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि नामांकन की प्रक्रिया हो गई है, इसके बाद भी अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस इलाके में न तो समस्याएं सुनने आया है, न तो वोट मांगने आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।